मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वितारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र 8वां अध्याय स्थिति बंधनी चर्चा। बराबर फरी कहूं भूली न जाओ એટલા માટે कि तत्वार सूत्र 8મું અધ્યાય ચાલે છે અને આ 8મા અધ્યાયમાં સ્થિતિ બંધની ચર્ચા આપણી શરૂ થઈ। स्थिति बंधना स्थिति बंध की चर्चा में कुछ चीजें जो हमने बड़ी गंभीरता से समझा कि जैसे ही जीव का कर्म के साथ संबंध होता है, संबंध होते ही उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या पड़ जाती है, स्थिति पड़ जाती है। क्योंकि कारण છે ને कि बंधन कोने कहेवाय जे पहेलाનું હતું અને પછીથી થયું। બરાબર पहेलाનું હતું અને પછીથી થયું એનો મતલબ એ છે કે જે પછીથી થાય છે એ અમુક સમય પછી જતો પણ રહે। જે સંયોગ પરથી થયો એ થોડાક સમય પછી જતો જ રહે છે, એવો જ એનો સ્વરૂપ હોય છે। बराबर तो मोहिनी कर्म का संयोग हो या 8वां कर्म का संयोग हो, ये अनंत काल तक रहते नहीं, ये थोड़े समय तक रहते हैं और थोड़े समय रहने के बाद में चले जाते हैं। और इसी चले जाने को हम जो उनकी जो ड्यूरेशन पड़ती है उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं स्थिति बंध। और वो स्थिति बंध फिर पूरा हो जाता है, यानी जीव का उदय जाता है तो उदय आता है तो खत्म। इतनी सी बात वहां पर आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थिति किस कर्म की पड़ती है? सबसे ज्यादा स्थिति पड़ती है मोहिनी कर्म की। कितनी पड़ती है? कितनी पड़ती है? एक एक समय में इतना मोहिनी कर्म बंध सकता है कि जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक उसे भोगता है। और 70 कोड़ा कोड़ी मतलब 70,000 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या रहेगा? इस 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब ये रहेगा कि जीव इतने समय तक आत्म कल्याण आत्मानुभवन के लिए तड़प जाए। आई कि नहीं बस? मतलब आपको जब देखो मोह का तीव्र उदय होता है तब क्या होता है मैं आपको बताऊं। मोह के तीव्र उदय में सबसे पहले तो जिनवाणी सुनने का भाव नहीं होता। ये कई बार मुझे जीवों पर गुस्सा भी आता है तो कई बार करुणा भी आती है। बराबर करुणा इसलिए आती है कि इन जीवों के कितने तीव्र मोह का उदय है, कितने तीव्र मोह का उदय है कि मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, छोटा बच्चा हो ना, वेदांत जितना छोटा बच्चा हो, अब उस वेदांत जितने छोटे बच्चे को बीमारी हुई, बराबर सर्दी हुई, कफ हुआ, अब वो जिद करके बैठे कि नहीं दवा नहीं खाओ, दवा नहीं खाओ। बोलो अब अपने को क्या करे? ये बच्चों की जिद को सुनकर अपन क्या खाऊ હોય તો ખાય, ના ખાવું હોય તો ગુસ્સા કરીને બે ચાર ઝાપડ મારી દઈએ કે એને કન્વિન્સ કરીએ। અને હવે એ નાના છોકરાને કન્વિન્સ કરવો એ કેટલો અઘરું કામ, મોટો હોય તો સમજે। આ જે જીવ છે तीव्र मोही जीव એવા જ હોય છે कि जिस औषधि से उसका रोग दूर होगा वो जिद करके बैठते हैं कि हम बाकी सब कुछ करेंगे लेकिन ये दवा नहीं है। मतलब जिनवाणी नहीं सुनेंगे, मतलब स्वाध्याय नहीं करेंगे, मतलब आत्मा का हित नहीं करेंगे। ऐसी इन मोही जीवों की जिद होती है। क्या होती है? जिद होती है। अब जब जिद इनकी ऐसी होती है तो क्या होगा उसका दुष्परिणाम? उसका दुष्परिणाम ये होगा कि मोह बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं, समाप्त नहीं होगा। इसीलिए ये जो भी हो रहा है कि सबसे पहले तीव्र मोह का उदय होगा
तो आपको जिनवाणी है, जिनवाणी सुनने का मन नहीं होगा। थोड़ा मंद हुआ तो सुनने का मन तो होगा, लेकिन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अनुभव के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं। बराबर। ये आज कई बार लोग कहते हैं साहब कि बात सुनते तो हैं, लेकिन एक एक एज के, एक टाइम के बाद में उसमें रस आना बंद हो जाता। ठीक है, रूटीन आ रहे हैं, रूटीन जा रहे हैं। इवन देन मैंने ऐसी जगह पर भी लोगों को देखा, सोनगढ़ में रह रहे हैं, क्षेत्रों में रह रहे हैं, सब काम से निवृत्त हो रहे हैं, बराबर, प्रवचन प्रवचन भी सब सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इंटरेस्ट तो इसमें ही होता है, कौन आया कौन गया, क्या बना है क्या नहीं बना। सोनगढ़ इतनी अच्छी आत्म साधना की भूमि, बराबर, उसमें भी चर्चा इस पे नहीं हो रही कि प्रवचन में क्या आया, बराबर, चर्चा इस पे आ रही है आज समिति में शुद्ध जमणवार में। અહીંયા ગુરુદેવ મસ્ત મસ્ત પકવાન બનાવીને ખવડાવે, પણ એ તો ઠીક છે, ઊંઘતા ઊંઘતા ખાઈ લે, બરાબર, અને સમિતિનું ભોજન મિસ ના કરે. ગુરુદેવનું ભોજન મિસ થાય તો થાય, વેંશીબેનનું ભોજન મિસ થાય તો થાય, પણ સમિતિનું ભોજન મિસ ના થવું. बोलो, अब ऐसी सोच से कहाँ मेल पड़ने वाला? ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसलिए थोड़ा इस बारे में विचार करते जाइए कि मतलब अगर मोह का तीव्र उदय होता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले सुनना अच्छा नहीं, सुनने का मन नहीं होता। अगर सुन भी लिया, अगर सुन भी लिया तो रुचि नहीं होती, कदाचित रुचि भी हो जाए, मंद और मंद हुआ मोह, तो अनुभव के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसा सारा पराक्रम मोह कर्म के उदय के कारण, और ऐसे मोह को बांधने में हमें कितना टाइम लगता है बताओ? इतना मोह बांधने में हमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। एक समय में, एक समय में मतलब एक समय में जीव इतना ज्यादा कर, मान 70 कोड़ा कोड़ी सागर एक क्षण में वो जीव बांध सकता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इसलिए थोड़ा विचार कर चल। सप्तति मोहनीयस्य, ये सूत्र था, है ना, ये सूत्र था। अब आगे क्या कहते हैं, और दूसरे कर्म की क्या स्थिति बताते हैं। विंशति नाम गोत्रयो, मतलब नाम कर्म और गोत्र कर्म की क्या स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं। तो नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। सूत्र है विंशतिर नाम गोत्रयो हो, बोलो। विंशति नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः, बराबर, कि नाम कर्म की मैक्सिमम स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, बराबर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब क्या कि जैसे अपन नाम कर्म के काम पढ़े थे, शरीर की दशा बनना, गोत्र कर्म के काम पढ़े थे कि कुल परंपरा का आचार धर्मानुसारी, ठीक है ना, ये हमने उनके काम पढ़े थे। अब कहते हैं कि ये जब विंशति नाम गोत्रयो, मतलब ये जीव के उदय हो एक समय में 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो सकता है। दैट मीन्स कि ऐसा कर्म आप एक समय में बांध सकते हो कि आपके जो शरीर की विपरीत अवस्था है वो कितने टाइम तक रहे? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा इस रूप में कि ये जीव ने दुर्भग नाम कर्म का बंधन कर लिया। दुर्भग नाम कर्म का बंधन मतलब, दुर्भग नाम कर्म कैसा था? सुभग और दुर्भग याद है ना, जिसके कारण प्रीति उत्पन्न हो गई वो सुभग, और जिसके कारण अन्य लोगों के प्रति प्रीति न उत्पन्न हो गए वो दुर्भग। अब एक समय में कर्म बांधा ऐसा कि मैक्सिमम 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक
कोई भी आपके प्रति प्रीति नहीं रख, एक क्षण में ऐसा करो। कितने टाइम तक? 20 कोड़ा कोड़ी साल। सोचो, कल्पना करो। आप फिर एक जीव कंप्लेन करता है कि હું બધાનો ધ્યાન રાખું છું, કોઈ મારો ધ્યાન રાખતો નથી, હું બધા માટે ઘસાઉં છું, કોઈ મારા માટે કઈ કરતો જ નથી. હવે કમ્પ્લેન્ટ ઉપર કમ્પ્લેન્ટ હોય છે ને, હું બધા માટે આમ કરું. अरे भाई, थोड़ा शांति से विचार कर। ऐसे कर्म का उदय होता है कि ऐसी दशा बन जाती। यश कीर्ति का उदय उल्टा भी हो जाए, अयश का उदय हो जाए। बताओ, कोड़ा कोड़ी सागर तक आप कितनी अच्छे काम करो, कोई आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। एक क्षण में ऐसा हो जाए। इसीलिए कर्मों का जो मामला है ना, जो कर्मों का मामला अन्य कोई मामले से बहुत फास्ट है। बाकी सब चीजें तो धीमे धीमे होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन इस जीव के कर्म बंधन की गति बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि बांधते टाइम ही सचेत होना, उदय के टाइम पर तो कुछ होता नहीं है। बोलिए दिनेश भाई। हाँ, ये जिंदे आदमी के लिए ही है कि मुर्दे के लिए भी है? जिंदा मुर्दा अभी का प्रश्न गांधी कहाँ जी से? का नाम अभी भी चलते रहता है। गांधी तो गया कभी का, तो वो किसके लिए चलता है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये एक पर्याय से संबंधी नहीं। देखो, एक पर्याय कर्म नहीं बांधते, जीव कर्म बांधता है। बराबर। गांधी जी ने अगर कोड़ा कोड़ी सागर तक का पुण्य बांधा हो तो गांधी पर्याय का नहीं बांधा। वो जीव जहां जहां जाएगा वहां वहां उसे यश मिलेगा, उसे यश की अनुकूल संयोग मिलेंगे, कीर्ति के अनुकूल संयोग मिलेंगे, प्रीति के अनुकूल संयोग मिलेंगे। विचार करके देखो कि आज गांधी जी को तो भले प्रेम करें, लेकिन गांधी जी मरकर अगर कोई दूसरी पर्याय में गए, गधा कुत्ता घोड़ा बन गए, तो उन्हें सब डंडे से मार रहे। तो ये उनका उदय गांधी पर्याय का पुण्य गधे पर्याय के दुख को दूर नहीं कर देगा। यहाँ पे बराबर। माला चल रही है तो वहां डंडे पड़ रहे हो तो वो डंडे का दुख कम नहीं हो जाएगा। हाँ। यानी पहले नक्की करो कि पर्याय कर्म नहीं बांधती, जीव कर्म बांध रहा है। इसीलिए जो भोगेगा वो पर्याय नहीं भोगेगी, ये जीव कंप्लीट होलसेल में जहां जाएगा वहां अपने अपने कर्म के अनुसार उसको। इसीलिए तो ये बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य का उदय ज्यादा। हाँ हाँ, वही बराबर है। सब कुछ नहीं। पार्श्वनाथ भगवान से तो पूछो कि तुम्हें पुण्य का फल भोगना है कि आत्मा का फल भोगना है? हाँ हाँ। मैं तो आत्मा का फल भोगना है, तो मंदिर बनाने तो बनाओ, नहीं बनाने तो मत बनाओ। ये तो पार्श्वनाथ भगवान को देखकर हमें विशेष अलग अलग जीवों को अलग अलग भाव होते हैं। इसीलिए उनका नाम बहुत ज्यादा। श्वेतांबर परंपरा में 108 नाम मिल जाते हैं। मतलब कहे नहीं जितने भी हैं, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, न शंखेश्वर पार्श्वनाथ, न कितने कितने पार्श्वनाथ होते हैं, बहुत सारे पार्श्वनाथ होते हैं। बराबर। और सब अपने अपने हिसाब से उनका नाम भी रखते हैं, है ना। तो ये जो भी हो रहा है वो पार्श्वनाथ के साथ में कोई लेना देना नहीं है उनका। तो पार्श्वनाथ वो किसका है? हाँ वो हाँ, किसी का नहीं किसका है, है वो तो वो? हमारा ही है। वो हमारा ही है। देखो, ऐसे कह के तीर्थंकरों के पुण्य में अंतर मत करो, भेदभाव मत करो। तीर्थंकर प्रकृति के इफेक्ट में भेदभाव मत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो पुण्य कहना हो तो कहो, नहीं कहना हो तो नहीं कहो, लेकिन उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। बराबर। हाँ, अब जो हमें अच्छा लग रहा है, कुछ लोग वीतरागता के कारण से पार्श्वनाथ स्वामी को याद कर रहे हैं, कुछ लोभ के कारण से याद कर रहे हैं, बराबर, कोई किसी और कारण से याद कर रहे हैं। तो सब अपने अपने कारण से उन्हें याद कर रहे हैं, इतना ही हमें समझना चाहिए। विशेष उनमें पुण्य ज्यादा है, इनमें कम है, ये बात थोड़ी न्याय संगत नहीं लगती। अन्य मतलब तीर्थंकरों में ऐसा भेद करना कि एक कम पुण्य वाले, एक ज्यादा पुण्य वाले, ठीक नहीं। अपने यहाँ तो ऐसा कहा जाए, शांति कुंज तरना 3 पदवीधारी थे। 3 पदवीधारी नहीं, तीर्थंकर पदवीधारी थे।
वो तो चक्रवर्ती और कामदेव तो गृहस्थ अवस्था में थी, शांति कुमार को थी वो तो है। समझ में आया? तो तीर्थंकर में तो सब सेम हो गए, समझ में आया? इसलिए इस चीज को बराबर। थोड़ा विचार से चलना। तो ये क्या है, बहुत उथला मूल्यांकन है जिनका भी है, उसका मुझे कोई उचित कारण भी नहीं दिखाई देता। बीच में पीएच की क्लास में एक बहन ने, श्वेतांबर बहन ने, उन्होंने कुछ बोला भी था इसी तरीके की बात कि उनने इस भाव में विशेष आराधना की थी इसलिए विशेष। ऐसा नहीं, मैं उस बात को अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता कि क्या विशेष किया ना क्या किया ना क्या नहीं किया। बराबर, ओके। ये मुद्दा तो इतना है कि एक समय का कर्म बंधन कोड़ा कोड़ी सागरों तक चलता है, बराबर। और तीर्थंकर भगवान सिद्ध जब बनते हैं तो सारे कर्मों का नाश करके बनते, उसमें यश कीर्ति भी शामिल, बराबर। पौद्गलिक रूप से उसका कोई संयोग नहीं होता है, हाँ इफेक्ट के रूप में तो वो बात अलग है। ठीक है, चलिए आगे। तो नाम गोत्र, मुद्दा ये था नेगेटिव कि अपने को अपने परिणाम इतने ज्यादा संभाल के रखने चाहिए, नहीं तो एक समय में भी आपको सागरों सागरों तक का बंध हो सकता है, बराबर। विंशति नाम गोत्रयो, नाम कर्म का कितना है, नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कहते हैं आयु कर्म की स्थिति कितनी अधिकतम, बोलो। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्य आयुषाः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्य आयुषा। देखो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 33 सागरूपम। कहाँ की है, 33 सागरूपम। मतलब अधिकतम जीव अगर अगली आयु बांधेगा तो जो आयु होगी वो 33 सागर रूपम स्थिति वाली होगी, बराबर। ये ऐसी आयु कहाँ पर होती है बताओ, ऐसी आयु 33 सागर की आयु कहाँ कहाँ पर होती है, दो जगह होती है। निगुदनी तो 21 में 8 से 10 बार, हाँ निगुद में नहीं। देवने नारकी कया नारकी, सातमी नरक અને આત્મા નરકનો નારકી અને સર્વાર્થ સિદ્ધિનો અહેમિન્દ્ર। ખબર પડી કોણ, સાતમો નરકનો નારકી અને સર્વાર્થ સિદ્ધિના અહેમિન્દ્ર બંને 33 સાગરોપમની આયુને ભોગે છે। એક સિમ્પલ પ્રશ્ન હું તમને પૂછું, ઘણા લોકો વધારે આયુને વધારે સારું ગણે છે, ઠીક છે ને, જેટલી આયુ એટલું સારું પુણ્ય નું વધે। પણ જો આ લોજિક થી જઈએ તો સરવાળ સિદ્ધિના દેવ અને સાતમા નરકના નારકી ઇક્વલ પુણ્ય વાળા થઈ જશે। આ ન્યાય બરાબર નથી, બરાબર મોટી આયુ એટલે સારું। ભાઈ जिंदगी बहु लांबी ना हो तो चाले पण सारी होगी। हमने कई वांधो નથી કે તમે 1 કોટી પૂર્વની આયુને ભોગો અને આ પણ વાંધો નથી કે તમે 30 સાલની આયુને ભોગો। 30 સાલમાં 15-20 સાલમાં પણ તમે કેવલ જ્ઞાન લઈને ઊભા થઈ જાઓ તો શું વાંધો છે, અને કોટી પૂર્વ તક की आयु भोगो तोय कई वांधो નથી। એટલે एक जो दुनिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, अपन लोग भी जब क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत सरकार ने भी 3 वो रखी है, एक तो पर कैपिटा इनकम और एक एज, एवरेज एज। लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत की एवरेज एज बढ़े, 64 साल हो गई है, बढ़ के 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, यानी ज्यादा उम्र को ज्यादा पुण्य का चिन्ह माना जाए।
बराबर। ज्यादा उम्र और कम उम्र का प्रश्न ही नहीं है आप सब, और कोई बड़ी उम्र से प्रॉब्लम भी नहीं। जापान को बड़ा अच्छा माना जाता है साहब, क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वहां पे 100+ लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अरे भाई, बात ये नहीं कि तुम 100 साल जी रहे हो, कि 60 साल जी रहे हो, कि 40 साल जी, बात ये है कि इतने जीवन में जागृति का समय कितना। पड़े पड़े पथारी में अगर पूरा जीवन निकाल भी दिया तो क्या लाभ। हमारे यहाँ पर एमपी राजस्थान में एक परंपरा है कि पोते के पोते का मुंह देख लेना, लड़का लड़के का, हाँ बराबर। तो पोते के पोते वाला उसका मुंह देख लेना, तो सोने की सीढ़ी पे वो उसको गिफ्ट करता है, सोने की सीढ़ी, सरगा सरगा सूली, ऐसे कहते हैं, सरगा सीढ़ी। कि मतलब क्या हुआ कि इतनी आयु लेकर आए, मतलब अब तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। और एक और हाइट बताओ, राजस्थान में ये जो वो मेवाड़ी समाज है, वहां पे अगर कोई 80+ का व्यक्ति गुजरता है तो रोक के कोई नहीं, बैंड बाजों के साथ उसको लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने पूरी आयु जी, अब तुम बहुत पुण्यवान थे, बहुत नसीबवान थे, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। अरे भाई, परिवार भरा पूरा ने आत्मा खाली ने खाली, ठन ठन गोपाल। 80 साल का अगर कोई होगा तो देख ही लेगा 3-4 पीढ़ियां, उसमें क्या बड़ी बात है? 20 साल में उसकी शादी होगी, 40 साल में उसके बेटों की शादी होगी, 60 साल में उसकी बेटों की बेटी शादी होगी, 80 साल में बेटों के बेटों के बेटों की शादी होगी। क्या दिक्कत वाली बात। तो भरा पूरा परिवार होना, पूर्ण आयु होना अच्छी बात है, कोई बुरी, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पुण्य का पैरामीटर नहीं। क्योंकि अगर उसको आप पुण्य का उदय मानोगे तो नारकी को और सरवार सिद्धि के देव को एक सा पुण्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आयु में रत्ती मात्र का अंतर नहीं है। 33 सागर की आयु नरक के नारकी की, और 33 सागर की आयु स्वर्ग के हेमेंद्र की, सरवार सिद्धि की। तो आपका ये विवेक मान सकता है क्या कि सरवार सिद्धि वाला और नारकी वाला एक, बराबर? श्रीमद जी जैसे जीव हों, जो 32-33 कितनी साल की उम्र में कल उनका समाधि दिन भी याद है, हैं? कल कल उनके जीवन में एक घटना है कल। तो वो अल्प आयु में चले गए, और गुरुदेव जैसे जो 92 साल की पूर्ण आयु में गए। हमें दोनों स्वीकार है। तुम 92 साल जियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुदेव के जैसे जियो, कुनकुन आचार्य देव के जैसे जियो, और अल्पायु में निधन हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रीमद जी के जैसे जियो। 32 साल की उम्र में देह छोड़ दिया, लेकिन उसके पहले कितना काम कर, बराबर। तो अधिकतम आयु अधिकतम पुण्य का प्रतीक नहीं है। अधिकतर लोग जिंदगी जीते नहीं, काटते। काटते मतलब देख रहे कैलेंडर बदल रहा है, देख रहे दिन बदल रहा है। मैं आज सच में, और शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हूँ जिस दिन ये विचार नहीं करता हूँ कि जीवन कैसे चल रहा है। ऐसी घड़ी की सुइयों के जैसे फास्ट फास्ट फास्ट, सुबह उठे दौड़े, ऑफिस जाओ घर आओ, ये करो वो करो, और फिर सो जाओ। मतलब मैं रेगुलर इसका विचार कर, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जिस दिन मेरे मन में ये विचार ना, कि मतलब दिशा क्या, दशा क्या, क्या करना है, कैसे करेंगे, कितना बाकी है, ये सब चिंतन में चलता रहता है। और जब ये चिंतन में चलता रहता है तो जीवंतता रहती है, भटकन कम होती है, उलझन कम होती है, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। बाकी टाइम तो बहुत बड़ी समस्याएं होती जाती है। ठीक है ना? बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? तो आप सब लोग भी इसका विचार करो। जीवन लंबा हो या नहीं हो, इस पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन जैसा हो शानदार होना चाहिए। शानदार होना चाहिए मतलब भोग विलास वाला शानदार नहीं, आत्मा के अनंत गुणों की चमक उस जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इतनी सी कंडीशन है बस, और क्या चाहिए, बराबर है? तो उत्कृष्ट आयु कितनी? 33 सागरूपम है। आगे देखते हैं। आज के सब सरल सरल सूत्र हैं, बहुत सारे, आसानी से हो जाएंगे। फिर देखो अब क्या कहते हैं, अपरा। अभी तक क्या चर्चा चल रही थी, देखो यहाँ पे सूत्रों में कितना सुंदर तरीका होता है। यहाँ पे एक शब्द आया था परास्थिति।
परास्थिति मतलब क्या कि 14 से लेकर 15, 16 और 17 बराबर कितने 15, 16 और 17 इन 3 सूत्रों में परास्थिति मतलब मैक्सिमम स्थिति की बात चल रही थी। और अब अपरा, अपरा मतलब पर नहीं है, मतलब जघन्य अपोजिट। तो अब जो बात आ रही है वो अपरा मतलब जघन्य की बात आई। मतलब 14, 15, 16, 17 में कर्मों की मैक्सिमम स्थिति बताई। अब 18 से लेकर उनकी जघन्य स्थिति बताएंगे। जघन्य स्थिति क्या बोली? अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, बोलो। अपरा अपरा द्वादश द्वादश मुहूर्ता मुहूर्ता वेदनीयस्य वेदनीयस्य बहुत मुहूर्ता। बढ़िया। हाँ, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश द्वादश मुहूर्ताः वेदनीयस्य। वेदनीय, बहुत बढ़िया। अपरा मतलब जघन्य है। क्या जघन्य है? बोले मोहनी वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्त की है। कितनी है? 12 मुहूर्त वाली। मतलब एक मुहूर्त मतलब क्या होता है? एक मुहूर्त मतलब क्या होता है? अंतर मुहूर्त और मुहूर्त याद है? किसे कहते हैं अंतर मुहूर्त? मुहूर्त किसे? देखो 24 मिनट की एक होती है घड़ी और 2 घड़ी की होती है एक मुहूर्त। इट मींस 48 मिनट की क्या होती है? 48 मिनट्स। एक मुहूर्त, बराबर। और उस मुहूर्त में जो थोड़ा बहुत कम रह जाता है उसे बोलते हैं अंतर मुहूर्त। ठीक है। अब ऐसे 12 मुहूर्त मतलब ऑलमोस्ट अपन गिनने जाएं तो 48 मल्टीप्लाई बाय 12 तो लगभग लगभग, अब सिंपल गणित में जाएं तो 4 588 कितना? 588 बहुत बढ़िया, 588, बहुत सुंदर। तो 588 मतलब ऑलमोस्ट 10 घंटे तक, 10 नहीं थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी, नहीं 10 घंटे ही होंगे, है ना। 10 घंटे तक आपका ऑलमोस्ट क्या हो सकता है कि पुण्य का उदय या वेदनी कर्म का उदय चल सकता है। ऐसा भी हो कि आपको करोड़ की लॉटरी लगे, बराबर, लेकिन उसकी स्थिति कितनी हो? जघन्य स्थिति, द्वादश मुहूर्त। तो 12 मुहूर्त के बाद उसको लेनदार को दूसरा आ जाए मतलब आप क्या रहे कि 10 घंटे के लिए करोड़पति बने, बाकी टाइम फिर से खाली। ये एग्जाम्पल करोड़ नहीं होता आपकी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जो सत्कर्म बांधो वो सत्कर्म मात्र थोड़ी टाइम के लिए फल देकर जाए फिर चला जाए। रिवर्स भी हो सकता है कि जो पाप का उदय आए वो पाप का उदय भी थोड़े टाइम के लिए फल देकर जाए फिर चला जाए। द्वादश मुहूर्त 12 मुहूर्त तक वो फल दे केवल बस 10 घंटे लगभग लगभग। समझ में आया कि नहीं यार? बीमारी हो 10 घंटे में अपने आप ठीक हो जाए। मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार फील किया है, आपने कैसा किया पता नहीं। मतलब जब स्वास्थ्य चला गया, बराबर, और मैंने अपनी तरफ से कोई भी उपाय नहीं किया। अब कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी दवा नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2-4 घंटे 10-5 घंटे में वो अपने आप ठीक हो गया और दूसरे दिन फिर से चंगे। अब ये कैसे हुआ साहब? अब दुनिया अलग अलग कारण बोलेगी। जैन धर्म को जानने वाला तो एक ही बात बोलेगा, भैया वेदनी कर्म का उदय आया, ये सही बात है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन कैसी स्थिति वाला आया? कैसी स्थिति वाला आया कि वो थोड़े समय के लिए आया। कितने टाइम के लिए आया? थोड़े टाइम के लिए आया और फिर चला गया। बस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। समझे कि नहीं समझे आप? तो ऐसे बहुत फील होता है। देखो कर्म सिद्धांत कोई म्यूजियम की वस्तु नहीं जो पड़ी है, सड़ी है, खड़ी है, ऐसी नहीं है वो। जैसे म्यूजियम में वस्तु पड़ी रहती है ना, कोई उनका उपयोग नहीं है। कर्म सिद्धांत अपडेट है, लाइव है,
जीवंत है, यानी ये लगातार आपके जीवन में घटित होने वाली बात है, घटित नहीं हो रही ऐसी बातें नहीं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये लगातार हो रही है। और जिनकी साधना मैं बहुत फील करता हूँ कि भाई कभी साता का उदय आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, कभी असाता का उदय आता है, अकारण वेदना, अकारण आकुलता, अकारण प्रतिकूलता, ये क्या होता है? और कभी कभी वो लंबी चलती है, कभी कभी जल्दी सिमट जाती है। तो ये सब कर्म की बात रहती है। मैं तो उन सबको जानने देखने वाला तत्व मात्र हूँ, मैं कहीं पर जाता नहीं। मैं मतलब हर एक आत्मा किसी अन्य रूप होती नहीं, पर रूप होती नहीं, बस आप अपनी जगह रहो, कर्म अपने आप खिसक जाए, खिसकने का ही उसका स्वभाव है। समझे कि नहीं समझे? बदलने का ही उसका स्वभाव है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये बात समझते हुए चलनी चाहिए। ठीक है, तो पाप का उदय आए, मैं दो बातें आपको कहूंगा कि जब पाप का उदय आए तब खुश हो सकते हो आप कि भाई पाप का उदय आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जगन्य मुहूर्त वाला ही हो सकता है, बराबर, मतलब थोड़े टाइम में निकल जाएगा। आपको जब ये पता होगा ना कि ये अल्प समय में चला जाएगा, अपने आप आपको उसको सहन करने की क्षमता आ जाए। सच बोलो, कोई भी चीज को, पाप के उदय को जब आप लंबा चलाते हो ना मन में, तो आपको लगता है कि अरे बाप रे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो आपकी सहन करने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, घबरा जाते, आकुलित हो जाते हो, गलत कदम उठाते। लेकिन जब आप ये समझते हो कि पाप का उदय जो आया है, ये पाप का उदय भी बहुत क्षणिक है, अल्प स्वल्प समय के लिए आया है, चला जाएगा, तो वो जब जाए तब जाए, लेकिन आप रिलैक्स अभी हो जाओ। ठीक है, आया है, मेहमान आए हैं, चले जाएंगे, आए हैं, चले जाएंगे। अपने आप देखोगे कितना आपके अंदर रिलैक्स फील होगा, और आप बार बार ये सोचोगे क्या रे जैसे, क्या रे जैसे, કેટલું લાંબુ, કેટલું ભોગવું, કેટલું ભૂગતું, કેટલું દુઃખ ઉઠાડું, આમ છે તેમ છે તેમ છે આમ છે, આમ કરી કરીને જોશો ना, तो छोटा छोटा पाप पौधे भी आपको पहाड़ जैसा रहे। आप सोचो आपको कैसे पाप पौधे आता हो। आपने कभी अभी ये श्रीपाल और मीरा सुंदरी का चरित्र पढ़ा है? कहते हैं श्रीपाल कैसे थे, कामदेव, इतने सुंदर थे, और कैसी व्याधि आई, कैसी व्याधि आई कि उनको अपने 700 साथियों के साथ 700 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 700 वर्ष तक नगर के बाहर भीलों के जैसा रहना। नगर के बाहर ऐसी जगह थी जहां पे सब बीमार रहते थे, तो ऐसी जगह पर कितने टाइम तक रहे वो, 700 साल तक। कितने साल बोलो, 700 साल। आप सात मतलब क्वारंटाइन का पीरियड तो 14 दिन का था, उसमें लोगों को नानी याद आ जाती थी, जबकि घर में टीवी थी, सब मोबाइल था, किताबें थी, गेम्स थे, एंजॉयमेंट के सब साधन थे, शरीर में बहुत प्रतिकूलता भी नहीं थी, लेकिन तो भी इकलू लागे इकलू लागे इकलू लागे डिप्रेशन में आ गए। और ये इनको तो 700 साल तक कामदेव जैसा जीव और कोड़ी बनकर नगर के बाहर रहे, कोई सुख के साधन नहीं, जहां देखो तो वहां कुबड़े कुबड़े पड़े हो, कोड़ी पड़े हो, कोई ऐसा, और ऐसे करते करते भी वो 700 साल तक उनकी स्थिरता और धैर्य बना रहा। अगर वो रोज गिनते 700 साल 700 साल 700 साल, तो मैं नहीं मानता था कि वो जिंदा रह पाता, क्योंकि कामदेव थे। लेकिन उनके बस ठीक है, वेदनी का उदय आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, ऐसे करते करते लाइट वे में रहते रहते उन्होंने अपने जीवन के 700 साल पाप के उदय के साथ में भी निकाल दिए, और हम 7 दिन नहीं निकाल पाते। व्यक्ति का धैर्य चूक जाता है, जरा सी बीमारी हो। मैं नैरोबी गया था, तो नैरोबी में एक भाई
अंधपना आ गया, अंधपना। अब उम्र कैसी 80-82 साल की होगी तो बार बार ऐसी बातें करे, इसका मरण हो जाता है, मुझे मेरी भगवान सुनता नहीं है, मुझे लेने नहीं आता, मुझे लेने नहीं आता, ऐसे करके दिन रात किसकी इच्छा करे? मृत्यु की इच्छा करे, मौत मिल जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। मैंने भैया देखो, आने योग्य चीज तो जब आएगी, आप ये कह कह कर नरक आदि की तैयारी कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि रोग नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता कि वेदनी का उदय नहीं आएगा, लेकिन धर्म ये कहता है जब जितना आना होगा तब आएगा, और जब तक रहना होगा सो रहेगा, और जब जाना होगा तो बाकायदा चला जाएगा। जैसे उनके जाने का योग हुआ श्रीपाल के, तो सिद्ध चक्र विधान करने का भाव हुआ और वो सब उससे पुण्य संचित हुआ, और वो सारा कोड़ निकल गया, फिर से कामदेव बन गए। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हो सकता है? दिन फिरते टाइम कहाँ लगता है? अच्छे को बुरे में और बुरे को अच्छे होने में कहाँ टाइम लगता है? लगता है? जीवन में आपने इतने तो देखे होंगे, सैकड़ों केस अपने सगे वालों में, संबंधियों में, मिलने जुलने वाले पहचानने वालों में, कहाँ टाइम रहता? कब पाप का उदय एक क्षण में बदल जाता है। जो दुकान जे एक क्षण के लिए भी जिसका कोई ठिकाना नहीं था, वो एकदम करोड़पति बन जाए, और जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था वो दर की ठोकरें खाए। विचार करके देखो। इसीलिए थोड़ा समझिएगा और आगे बढ़िए। तो पाप के उदय में क्या विचार करना? हमेशा बहुत लंबा होगा ऐसा नहीं सोचना, आपका आत्मबल चला जाए। आपको क्या समझना है? क्या समझना है कि भाई ठीक है, ये भी क्षणिक है, चला जाए। तो पुण्य का उदय लंबा चले ऐसा सोचना, बोले नहीं, ऐसे करोगे तो आपके अंदर मोह भाव आएगा, तब भी ये समझना कि ये भी क्या है, चला जाए। समझे? तो पुण्य का उदय भी चला जाएगा, ये विचार होगा तो अहंकारी नहीं, और पाप का उदय वो चला जाएगा। ऐसे करोगे तो दीनता नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगी, सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे। ठीक है? तो वेदिनी कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? 12 मूर्त। मैं तो यही कहता हूँ, विचारता हूँ कि अगर किसी को कर्म का उदय पाप का आए नहीं, अगर आए तो कैसा आवे? जघन्य में जघन्य है, आके फटाफट चला। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। बराबर? ऐसी भावना होनी चाहिए, ज्ञानियों की होती है और सहज होती है। ठीक है ना? देखो, क्लियर हुआ इतनी बात? कोई प्रश्न इसमें? चल आगे का पढ़ते। विंशति नाम गोत्रयो अपरा द्वादश मूर्ता वेत्रीय। अब देखो 12 मूर्त इसका टाइम है। अब इसके आगे वाला नाम गोत्रयो अष्टौ। बोलो गोत्रयोरष्टौ। नाम गोत्रयो अष्टौ। नाम गोत्रयोरष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ यानी 8 मूर्त है। क्या बोला? नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? 8 मूर्त है। यानी नाम कर्म के उदय से जो अच्छा या बुरा शरीर मिलता, और उस शरीर को जो यश यश, मान सम्मान, प्रीति अप्रीति प्राप्त होती है, ये सब 8 मूर्त की। जैसे अधिक क्या कहें, 8 मूर्त तो अपने लौकिक में कहते हैं ना, जिसकी विवाह आदि होता है वो 1.5 दिन का राजा, 2 दिन का राजा होता है। कितने दिन का? कोई पूछता ना हो, साव जेके की एकदम ढीला ढक्कन टाइप का व्यक्ति हो, तो भी शादी के टाइम तो क्या होता है? वर राजा। क्या बन गया वो? वर राजा, राजा बन गया। बताओ, घोड़े, और वो भी बट में ही घूमता है। आज के दिन तो हम सिकंदर, आज के दिन तो हम सिकंदर। मेरा एक मित्र है, रूपेश भाई है उनका नाम, ऑफिस में काम करते बेचारों की पाप का ऐसा थोड़ा हो जाता है ना कि ज्यादा यश कहीं मिलता है ना, कोई भी चीज में काम करे
तो भी उसमें नहीं होता होता। उन्हें इस बात का बड़ा दुख रहता है, भाई क्या करूं, जो भी करता हूँ क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं, पूरी जिंदगी यश के लिए प्रयास करते हैं, मिलता नहीं। इवन देन एक दिन तो बड़ी हिट बता रहे कि बोले कि मुझे इतना था कि चलो और कभी तो बहुत सम्मान नहीं मिला, लेकिन शादी होगी तब तो सम्मान बहुत मिलेगा ना, तब तो कम से कम वरराजा 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 होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी कब हुई पता है? जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, तो ना घोड़ी पे बैठ पाए ना बारात में बैठ पाए, चुपचाप गए और चुपचाप आगे के लिए। हमारी तो किस्मत ही खराब है। लोग 2 दिन के जिंदगी के राजा बनते हैं, ठीक है, कुछ तो 2 दिन के राजा बनते हैं, हम तो 2 दिन के भी नहीं बन पाए। चुपचाप गए, 2 5 10 लोगों को लेकर, बैंड बाजे भी नहीं बज पाए, पर एक थोड़ी सी डपली वाला था, वो आगे थाली सा बजाता जा रहा था, गए वहां से फटाफट लेकर आ गए, हो गई सब शादी। क्या करें? मतलब जगन्य उदय भी नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? समझे? इसीलिए देखो बड़ी सरल सा है कि भाई ऐसा स्वरूप है, स्वरूप ही ऐसा है कि नाम का उदय हो, गोत्र का स्थिति हो, वो कितनी होती जगन्य 8 अंतर मुहूर्त आपके घर में। कभी कभी आप समझ लो, ऐसे समझो कि किसी ज्ञानी के निमित्त से आपका कुलाचार जैन धर्म के अनुकूल हो गया कि नहीं हो गया? आपने यहाँ प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद से आपने इतने ज्यादा वो हुए कि घर में से सारे कांदा बटाका बाहर निकाल दिए, रात को रसोई बनाना बंद कर दिया, ना ये कर दिया ना वो कर दिया, आपको बहुत बढ़िया रहा, और सब आपका घर एक कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शुद्ध जैन बन गया। धीरे धीरे आपका रस भी कम हो गया, आपकी बातों का प्रभाव भी कम हो गया, चुपचाप से फिर से चालू हो गए। तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे हमारे घर का कुलाचार अल्प मुहूर्त के लिए उच्च गोत्र का हुआ। यानी कितना बांधा था? उच्च गोत्र का बंध तो किया था, लेकिन अल्प स्थिति वाला किया था। तो थोड़े समय तक तो तुम्हारे हमारे यहाँ पे रहा, बाद में पुनः जो अधम कार्य होने लगते हैं वो चालू हो जाते। अभक्ष पदार्थ घर में आ रहे हैं, अभक्ष पदार्थों का सेवन चल रहा है, ये सब चीजें फिर वहां पर घटित हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो अब ये कैसे बना? बोले बाहर का कारण जो भी हो सो हो, लेकिन भीतरी कारण क्या रहा? बोले गोत्र कर्म का उदय है, लेकिन अल्प स्थिति वाला है। बराबर? समझे कि नहीं समझे? अल्प स्थिति वाला। कई बार होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये पहले तो हमारे घर में सब बढ़िया बढ़िया चलता था, जब से ये बहू आई तब से सब कुलाचार खत्म हो गया, ये बेटा बाहर पढ़ने गया तब से ऐसा हो गया। अब तुम बहू बेटे को दोष दे रहे, ठीक है, वो उसकी जगह वो दोषी होंगे, लेकिन तुम मत समझो, तुम ये समझो कि भाई वो अकेले उसके पुण्य क्षीण नहीं हुआ, हमारे भी उच्च गोत्र का पुण्य क्षीण हुआ। और वो क्यों क्षीण हुआ? क्योंकि हमने पूर्व कर्म में किसी, जो कहते ना निम्न गोत्र के कारण क्या किए होंगे कि अपनी निंदा अपनी प्रशंसा की होगी, दूसरों की निंदा की होगी, बराबर ऐसे काम किए होंगे जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारे गोत्र में भी किसका क्षीण हो गया? ये उच्च गोत्रपणा क्षीण हो गया। तो निम्न लोगों की भांति आचरण। जैन धर्म में बहुत गहरी शिक्षा देता है। जैन धर्म ये कहता है कि कभी दूसरे का बिल आप नहीं चुकता करते, इतना समझ। क्या बोले? यहाँ जो भी जीव जो पेमेंट कर रहा है, तन से मन से धन से, वो सारा पेमेंट खुद के ही कार्ड का कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा। अगर आपके घर से कुलाचार खत्म हुआ तो बहू या बेटा या पड़ोसी अड़ोसी कारण है, ये तो बाहर की बात है। अपने ही प्रमाद से वो कुलाचार खत्म हुआ, क्योंकि पूर्व में ऐसा पाप कर्म आपने बात। बहू बेटी का कितना उनके दोष के करता वो, लेकिन ज्ञानी कहता है उसका दोष नहीं है, जो भी दोष है किसका है? मेरा। ऐसी दृष्टि करना सरल है कि कठिन है? मुझे दूसरों पर ब्लेम करना
सबसे बड़े ब्लेम और सबसे वाहियात ब्लेम उसमें क्या है? जमाना खराब, सबसे खराब। जमाना क्या है भैया? कौन सा द्रव्य है जमाना? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, कौन सा गुण है? कौन सी पर्याय है? जगत में अगर ना तो जमाना द्रव्य है, ना जमाना गुण है, और ना जमाना पर्याय है, तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु ही नहीं, अवस्तु। अवस्तु अच्छी बुरी होती नहीं। लेकिन गजब है कि मुझे इतना हंसी आती है जब जीव स्वयं विकारी होता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता नहीं, और अपने हजार दोष को ढांकने के लिए एक वाहियात और बचकाना सा तर्क बोलता है। कौन सा? समय બહુ ખરાબ છે ભાઈ, જમાનો બહુ ખરાબ છે। અત્યારે બધા એમ કે, અને બધા પછી શું નામ આપી દે? બધા। कल ऐसे मेरे एक मित्र से बात हुई, तो ऐसी बात बात में कहने लगा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घड़ी मुहूर्त देखकर काम नहीं करता। मैंने एक भी का तो पता नहीं, एक तो तेरे सामने ही खड़ा है। बोले कौन? मैंने मैं, तू नहीं देखता? मैंने नहीं, आज तक एक भी काम मुहूर्त देख के नहीं किया। शादी से लेकर, मकान से लेकर, कोई भी काम है, व्यापार का, नौकरी का, आजीविका का, इंटरव्यू का, किसी भी काम में कोई भी मुहूर्त नहीं देखा। तो मैंने, ये है प्रॉब्लम कि व्यक्ति खुद छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसे ऐसे तर्क करते हैं। जमाना खराब है, उस पर थोप दिया। समय खराब है, काल तो बेचारा माथा पकड़ के बैठता होगा। आज तक मैंने किसी का बिगाड़ सुधार कुछ किया नहीं, तो भी ये लोग हैं जो मुझे छोड़ते ही नहीं। हर चीज में काल, समय खराब है, समय खराब है, समय खराब है, के मेरी जान खा जाती। फिर जहां क्षेत्र का मौका नहीं मिले, जहां काल का मौका नहीं मिले, वहां किसका दोष लगा दे देते हैं? बद्दा जेवा करे, सब लोग ऐसा करते। सब मतलब क्या? सब मतलब क्या? बताओ कौन करता है? ना ना, सब करते, सब मतलब सबके नाम पर खुद की बात कहते। ये छल है भाई साहब। ये क्या है? छल। ज्ञानी कभी भी ऐसा नहीं करता, और ना ही करना चाहिए। समझे? तो इसीलिए नाम और गोत्र, इनकी ये जगन स्थिति कितनी है? 8। नाम, गोत्र और अष्ट। बोलो इधर। सर वेदनीय नाम गोत्र वगैरह में जो जगन्य स्थिति है, मतलब मिनिमम, हाँ मिनिमम। तो मिनिमम तो मतलब वेदनीय में 10 कलाक बोलते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, शाता हो या अशाता, 10 कलाक से भी तो कम होते हैं, तो कैसे जगन्य स्थिति? આમાં એવું છે, જગન સ્થિતિ આટલી જ હોય, પણ એમાં શું હોય? આપણે ક્યારે સાતા ફીલ થાય? અમુક ટાઈમે જ્યારે તમારો તીવ્ર હૃદય પસાર થઈ જાય ને, અને પછી મંદ ઉદય આવે, અને મંદ ઉદય આવે, તમને એમ લાગે કે સાતા થઈ ગઈ। ઉદય ચાલુ છે પણ મંદ છે, માટે તકલીફ આપતો નથી। સમજ્યા? ઉદય ચાલુ છે પણ કેવો છે? મંદ છે। આપણે મેન પ્રોબ્લેમ ઉદય સાથે નથી, મેન પ્રોબ્લેમ એને અનુભાગ સાથે છે। તમને આવા લોકો જોયા હશે ને, કેવા કે જે 30 સાલની ઉંમરમાં દવા લેવાનું શરૂ કરે, બીપી ની, સુગર ની, તો એ ખેંચી 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 ખેંચીને 90 સાલ સુધીનું જીવન જીવી જાય। અને ઘણા એવા પણ હશે કે 55 વર્ષ સુધી ડોક્ટર પાસે ગયા જ ન હોય, ક્યારે પણ ના ગયા। અચાનક હાર્ટમાં પેન આવે ને, સ્વાહા। એક 30 વર્ષથી ડોક્ટરના આટા ફેરા કરે, તો એ 90 વર્ષ કાઢી નાખે। અને એક 55 વર્ષ સુધી ડોક્ટર પાસે ગયો નહીં, અચાનક હાર્ટમાં દુખાવો આવ્યો, બોલે શું હતા? બોલે બસ પતી ગયા। એટલે એ બંને વચ્ચે ફેર શું રહ્યો? એકનો ઉદય લાંબુ ચાલ્યું, પણ એનો ઇફેક્ટ એટલે અનુભાગ ઓછો હતો, અને બીજાનો કેવો થયો? ઉદય નાનું આવ્યું પણ અનુભાગ પ્રબળ। આજ રવિવારે હું જ્યાં વિધાન કરાવવા ગયો હતો ને, મણિનગરમાં, સરસ ભાઈ હતા। એમનું કેવી રીતે નિધન થયું? એ બેન કહેતા હતા કે ફોન ઉપર વાત કરતા હતા પોતાની દીકરી જોડે, બરાબર? અને ફોન મૂક્યો નહીં, અને છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો, તો એ તો બીજી ઘરમાં ફોન ચાલુ હતો,
ફોન ચાલુ હતું, એમની વાઈફ બીજા કમરામાં હશે અને આઈને જોયું તો ઢળી પડ્યા છે, करवट लेके पड़े, तो क्या है कभी जैसे करते नहीं, तो मतलब पता ही नहीं चला कब दे छूटी। और एकदम तंदुरुस्त 4 दिन पहले तो कार्डियोग्राम हुआ था उनका, ईसीजी हुई थी, कोई लक्षण नहीं थे कहीं से। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये क्या बताता है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बहुत प्रकार के मंत्र तंत्र भी करो तो भी कोई जीव मरने से बचा सकता नहीं है, बराबर। तो वेदनी का जघन्य उदय तो इतना ही रहता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी आपके कौन से कर्म का उदय चल रहा है? कौन से कर्म का उदय चल रहा है नीना मैम? है बताओ, कयो कर्म નો ઉદય ચાલે? બધા જ કર્મ નો ઉદય ચાલે છે। વેદની નો પણ ચાલે, આયુ નો પણ ચાલે, મોહ નો પણ ચાલે, ક્રોધ નો પણ ચાલે, કેટલી બધી પણ ફીલ શું થાય? કશું ફીલ થતું, એટલે ઉદય તો ચાલે પણ ફીલ કઈ થતું નથી, બરાબર। એટલે તીવ્ર ઉદયને જ ઉદય નથી કહેવામાં આવતું, ફલ ખરે એ। ચાલ આગળનું કરી લઈએ આપણે સૂત્ર। ક્યાં ગયો? અહીંયા। शेषाणाम अंतर्मूर्ता, बोलो। शेषाणाम अंतर्मूर्ता, शेषाणाम अंतर्मूर्ता, शेषाणाम अंतर्मूर्ता, એટલે બાકી। શેષાણામ એટલે બાકી। કયા બાકી રહ્યા? જો पहला सूत्र में શું લીધું તું? वेदनी कर्म की स्थिति बताई 12, फिर क्या लिया? नाम और गोत्र। तो अब बाकी कितने रहे? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय और कौन सा रहा? आयु। इन सबकी स्थिति कितनी रही? जघन्य अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त मतलब मनुष्य पर्याय मिले, अंतर्मूर्त में जीव छूट जाए। ज्ञानावरणी का उदय आवे, अंतर्मूर्त तक रहे, फिर अचानक खिल जाए। ऐसा कई बार अपने को नहीं होता कि कोई चीज આપણે યાદ કરવી છે પણ હોટે આવતી નથી। ઘણી વખત કહીએ ને કેમ આવું થાય? આમ याद कर करके रह जाओ तो याद आवे नहीं, और बाद में अपने आप याद आ जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके लिए उदय ज्ञानावरणी का उदय होता है, समझे ना, तो ज्ञानावरणी के उदय में आपका ज्ञान व्यक्त नहीं होता, तो वो आपको याद नहीं आता। जब वो उदय चला जाता है तो याद आ जाता है। बोलो दिनेश भाई। उम्र होने से ज्ञानावर्णीय का होता ही है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, समझो। उम्र अमुक अमुक कर्म अमुक अमुक अवस्थाમાં ઉદયમાં આવે છે, બરાબર, પણ એવો સર્વથા નિયમ નથી। ફરી હું તમને કહું, કર્મ શરીર જોડે બંધાતા નથી, કર્મ પર્યાય જોડે બંધાતા નથી, કર્મ જીવ જોડે બંધાય છે, બરાબર। હવે એમની પોતાની ગોઠવણ છે, કર્મની પોતાની ગોઠવણ છે કે કયા પ્રમાણે ઉદયમાં આવવાનું છે। અને દરેક અવસ્થામાં છે કે અમુક અમુક ટાઈમ, જેમ કે બાલ્યાવસ્થા હોય ત્યારે વિકાર વાળા કર્મોનો ઉદય નથી આવતો, રમતનો ઉદય આવે, ત્યાં ભોગનો ઉદય નથી આવતો। પછી ધીમે ધીમે શું થાય? પછી એની કિશોર અવસ્થા આવે તો પછી એ જાતિના કર્મો ઉદય આવવા લાગે, પછી ધીમે ધીમે એ જતા રહે। આમ તમે જોશો કે જુદી જુદી અવસ્થાઓમાં જુદા જુદા કર્મનો ઉદય આવે છે। એ કર્મની ગોઠવણ છે, એ શરીરને જોઈને આવે છે એવું નથી। આવું સમજો કે તમને આ પ્રકારનો ઉદય આવવાનો છે, માટે શરીરની અવસ્થા આવી થાય। अच्छा, हाँ। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? કે તમારા જે કહેવાય હા ભૂલી જવાય છે એનું કારણ એ જ હશે। એવું છે કે પૂર્વમાં જ્ઞાનની વિરાધના કરી હશે, હવે એ ઉદયમાં આવવાનું છે તો આપણું જે છે ને રો મટીરિયલ એ પણ શું થઈ જાય છે? ઘસારામાં આવી। જેમ કે આ સિમ્પલ ભાષામાં તમને કહું, આ વિકારથી તમને ઝડપથી ખબર પડશે કે જેમ કે કોઈને કામ આદિ વિકારનો ઉદય આવવાનું હોય, બરાબર ને, તો ઓબ્વિયસલી એનો શરીર હષ્ટપુષ્ટ સ્વસ્થ તંદુરસ્ત હશે ત્યારે જે કર્મ ઉદય આવશે।
અચ્છા અગર એવો એનો શરીર ના જ હોય એવા અનુકૂળ તો પછી કેવી રીતે આવે ઉદયમાં? એટલે જેમ વિકારના સમયે યોવસ્થા કીધેલ છે એમ જ્યારે તમારા ઉદય આવા જ્ઞાનાવરણીની વાત કહીએ તો આવો સમય ઉદયમાં આવે જ્યારે તમારો શરીર નબળો પડી જાય. તો શરીર નબળો પડી ગયો માટે ઉદય આવું થયો એવો નથી. આવો અચ્છા. ઉદય આવવાનો હતો માટે એ શું થઈ ગયો? આપણો જે રો મટીરિયલ છે એમાં ચેન્જ થયા છે. બોલો ત્યારે. પછી આમાં તો નામ કર્મ ને બીજા બધા કર્મ નું કનેક્શન બધા સાથે બધા સાથે કમ્પાઇલ છે ને બધું. એક એક કિલો સેપરેટ નથી. ઘણું બધું જોડે. જો જીવનો જે ફર્ક છે એ એવો નથી કે એકનો જ હોય. કમ્બાઈન્ડ નામ પણ ત્યાં જોડાય, શરીર એવો હોય, બરાબર. પછી સાતાના ઉદયથી સંયોગ એવા હોય, પછી વેદ કર્મના ઉદયથી એવા ભાવ એવા હોય, જ્ઞાનાવરણી અજ્ઞાનતાની વાત ચાલતી તો જ્ઞાનાવરણીનો ઉદય હોય. એટલે આ જે આપણું પરિણમન થાય છે એ પરિણમનમાં તમે જોજો એક કર્મ કામ કરતો નથી. એક સાથે ઘણા બધા કર્મોના ઉદય છે. મોહના લીધે ત્યાં રાગ દેશ થઈ રહ્યા છે, બરાબર. જ્ઞાનાવરણી કે લીધે જ્ઞાન અજ્ઞાન એ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે અને એ બધા કર્મોનો ઉદય અત્યારે પણ ચાલે જ છે ને. ન ચાલતો એવું ક્યાં છે? તો આવું નથી કે ઉંમર પ્રમાણે ભૂલી જવાય. ઉંમરને ગણશો તો પછી તમારા શું કહે છે કે પછી ન્યુટ્રલ થઈ જશે. તમે એમ લાગશે કે ના ના હવે તો આપણા કઈ થતું જ નહીં, ઉંમર થઈ ગઈ છે. ના, આવું નહીં વિચારવાનું. આવું નહીં વિચારવાનું. આવું વિચાર કરવાનું કે ભાઈ ભલે ઉંમર થઈ હોય પણ જો મારી જ્ઞાનની નિર્મલતા હશે તો આ ઉંમર મને નડશે નહીં. ગુરુદેવને જો, કુંદકુંદ આચાર્યને જો, વર્ષની ઉંમરમાં કેવો એમનો તેજ હતો, કેવો એમનો જોક્ષમ હતો કે વ્યાખ્યાન કરતા કરતા સહેજ પણ અટકતા નહોતો. 92 વર્ષ એટલે શું કહેવાય? છેક સુધી વ્યાખ્યાન કર્યો ગુરુદેવ. કુંદકુંદ આચાર્ય 92 વર્ષની ઉંમર સુધી ગ્રંથ લખતા હતા સમયસર. એટલે ઉંમરને કારણ કહેશો તો પછી એ લોકોને આપણે આવી રીતે કરવું પડશે. એટલે ઉંમરને કન્સિડર ના કરો. ઉંમર શરીરની છે, આત્મા શરીરથી અડતોય નથી, આવું સમજી લે. શરીરને અડશે તો શરીર સંબંધી બધા જ વિકારો આવશે. યૌવનમાં વિકાર કમ્પલસરી થઈ જશે, વૃદ્ધાવસ્થામાં વિસ્મરણ કમ્પલસરી થઈ જશે, બાલ્યાવસ્થામાં રમત કમ્પલસરી થઈ જશે. આત્મા એવી નથી. આત્મા રમત કરતો નથી, આત્મા ભોગતો નથી, આત્મા ભૂલતો પણ નથી. बराबर आ वस्तु समझवानी है। ख्याल में आया कि नहीं? तो शरीर को कुल मिला के जैन धर्म की शिक्षा ये है कि शरीर को भूल जाओ, क्योंकि જ્યારે શરીરનો વિસ્મરણ થશે તો જ આત્માનો સ્મરણ થશે. અને બીજા નંબરની વાત, બધા જ કર્મોનો ઉદય, મોટા ભાગે અઘાતી કર્મોનો ઉદય તમારા શરીર પૂરતો જ હોય છે. એટલે આત્માને સુખી દુખી કરવામાં રત્તી માત્ર પણ સક્ષમ નથી. ઠીક છે? તો પણ આય છે, આવી ગયા, કઈ વાંધો નહીં, અંતર્મુખ સુધી રહેશે, પછી જતા રહેશે. એટલે એની કઈ ચિંતા કરવાની નથી. આજે ભૂલ્યા છો તો હંમેશા ભૂલશો આવું પણ નહીં કરવાનું, કેમ કે ભૂલવાની જગતની સ્થિતિ કેટલી હોય, અંતર્મુખ પાછું યાદ થઈ શકે છે. આવે છે? તમે એવું નહીં સમજતા કે ભૂલી ગયો તો ભૂલી જ ગઈશ, યાદ જ નહીં કરવાનું. ના, આવું નહીં. ભૂલી ગયા હોય તો પણ એની સ્થિતિ કેટલી અંતર્મૂર્તની છે, બદલી શકે છે. આજે યાદ નથી થતો તો કાલે પણ યાદ નહીં થાય, આવો નિયમ નથી. આજે નથી તો કાલે થઈ શકે છે, આવો નિયમ છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા ભાઈ? બરાબર. તો બલ કોનો રાખવાનો? आत्मा। હું તમને एक सिंपल वस्तु कहूँ, बड़ी बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, मैंने पहले ही बताई है। मतलब उन दादा और दादी का क्या कहते हैं चित्र मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से छपा हुआ है। ऑलमोस्ट 84 इयर्स के होंगे वो दादा दादी, और बात तब की है 2014 की या 15 की। तब मैं मांगी तुंगी की यात्रा करने गया परिवार के साथ। मैं देखा कि वो एक 80+ है और उसके बावजूद भी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हमसे तेज चल। तो मैं तो बहुत अहोभाव से उनकी बात में गजब છે દાદા, તમને પ્રણામ છે, તમને બહુ સરસ ઉત્સાહ સાથે કરો છો। તો એમને એક જ વસ્તુ કીધી,
મને આનો બલ નથી, આ તો થઈ ગયો, ખલાસ થઈ ગયો, આનો બલ નથી, इसका बल नहीं है, आत्मा का बल है। આ તો પતી ગયો છે, આમાં કઈ નથી, દમ નથી, પણ આત્માનો બલ છે જે મને ખેંચીને લઈ જાય, એ વસ્તુ સમજવા। આત્મા ક્યારે કોઈ પણ કર્મથી અડતો નથી, માટે એના પ્રભાવથી પણ એ વિચલિત થાય એવું કોઈ નિયમ નથી। અને પછી તમે જો પોતે જ વિચલિત થવા માંડો તો પછી કઈ પણ નડી જાય, બરાબર। જેને જે છોકરાને ભણવું ના હોય એ તો કે સ્કૂલ ખરાબ, સાહેબ ખરાબ, ડેસ્ક ખરાબ, ટેબલ ખરાબ, પેન ખરાબ, ગરમી ખરાબ, શરદી ખરાબ, પડોશી ખરાબ, એક્ઝામિનર ખરાબ, ચેક કરનારો ખરાબ, બધા જ ખરાબ ખરાબ, એને કોઈ પણ નડે। અને જે હોશિયાર હોય એને કોઈ નડતો નથી। સેમ વસ્તુ એ છે કે જેને આત્માનો બલ ઊંચો છે એને બધું જ નડે, શરીર ખરાબ છે, સંયોગ ખરાબ છે, મા બાપ ખરાબ છે, પતિ પત્ની ખરાબ છે, આમ છે તેમ છે, બધા જ નડે। અને જેને આત્માનો બલ છે એને કોઈ નડતો નથી। ઠીક છે, સમજ્યા? આવી રીતે આપણે વાત કરી આજે આપણી એ બધા કર્મોની જગન સ્થિતિની ચર્ચા પૂરી થઈ। વિશેષ ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું। જય જીનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર।